Good morning students, get ready for your tuning class. In this video we will read about chapter 11 when I grow up, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. So here are some learning object. In this unit we will listen and learn to ask and आंसर क्वेश्चंस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस. प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था. अब हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस करते हैं और उनका आंसर कैसे देते हैं वो सीखेंगे. लर्न टू टॉक अबाउट एम्बिशंस, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके बारे में बात करना सीखेंगे. लर्न टू लिसन एंड लर्न टू टॉक अबाउट द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर यूजिंग इफ़्स. बेटा इफ़ से रिलेटेड वर्ड्स हम लोग इसमें भी पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं. उससे क्या एक्शन होता है, उससे कौन कौन सा रिलेटेड, अब कैसे उसमें कॉजेज होते हैं वो सीखेंगे. लर्न टू से वर्ब्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड वाई, और वाई पे एंड होने वाले मीन्स वाई पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स को, वर्ब को रीड करेंगे और लर्न करेंगे. सो गेटिंग स्टार्टेड. Look at the picture of a time machine. Imagine you get a chance to travel in time. What would you see? Imagine करिए कि बेटा आपको अगर टाइम में जाना हो तो आप कैसे, क्या क्या इमेजिन करेंगे, आप क्या देखते हैं. तो ये बस इमेजिन करने के लिए है, नथिंग स्पेशल. सो मूव टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ दिया बेटा नाउ वर्क इन अ पेयर, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर, टेक टर्न. फिर बेटा वर्क ग्रुप में कुछ अपना ग्रुप बनाइए एक, उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन फॉर्म करिए फ्यूचर से रिलेटेड कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, आप क्या बनना चाहेंगे, ये सब डिस्कस करिए. फिर है उसके नीचे ग्रामर गाइड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज पॉइंट्स. व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर, जब हम फ्यूचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, वी यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? विल पहले लगाएंगे, फिर आई, ही और शी, प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, और विल या फिर देयर प्लस बी लगा के फिर प्लस करेंगे कोई जो भी सब्जेक्ट होगा. ठीक है, जैसे विल आई बिकम अ डॉक्टर, जैसे फ्यूचर में क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा. विल ही कंप्लीट हिज वर्क बाय टुमारो, क्या वो कल तक अपना काम पूरा कर लेगा या करेगा. विल देयर बी मोर ट्रीज, क्या वहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे. सो बेटा ये सारे फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन है. अगर लास्ट में आपका गागेगी आ रहा है तो वो सारे फ्यूचर में है, उसमें विल का यूज़ मोस्ट है, यानी विल का यूज़ ज़रूरी होता है. व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग वी वांट टू डू इन फ्यूचर वी यूल आयल. अभी मैंने बताया विल का यूज होता है, तो विल को जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई और डबल एल, एल फॉर्म में बोलेंगे. ठीक है बेटा. और द स्ट्रक्चर आई प्लस विल प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और स्ट्रक्चर क्या होगा? आई, उसके साथ विल लगेगा और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगेगी. फॉर एग्जाम्पल आई विल क्लीन माई रूम टुमारो, मैं कल अपना रूम साफ करूँगा. आई विल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल एक नई कार लूँगा. आई विल लर्न टू प्ले द गिटार, मैं गिटार को बजाना सीखूँगा. ठीक है बेटा. सो वर्ड विजार्ड आइए देख लेते हैं इसका यूजफुल वर्ड एंड फ्रेजेस. यू कैन यूज देयर फ्रेजेस टू हेल्प यू स्टार्ट अ बिजनेस, बाई अ कार, बिकम अ फिल्म स्टार, राइट अ नॉवल, बिल्ड अ हाउस, लिव इन अनदर सिटी, बिकम अ लॉयर, लर्न अ न्यू लैंग्वेज, बाई एन एरोप्लेन. तो बेटा यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, जो वर्ड सेंटेंस है फ्यूचर, उसमें आप ये सारे फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई विल बाई अ न्यू कार, सो आई विल बाई एन एरोप्लेन भी आप लोग कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे दिया है. ठीक है. जैसे आई बिकम अ डॉक्टर था तो आप आई बिकम अ लॉयर भी यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो. उसके बाद है बेटा कह रहा है इमेजिन यू आर इन 2030 एंड देयर हैव बिन मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस. इमेजिन करिए कि आप 2030 पे आ गए हैं और वहाँ बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन हैं, मतलब उनके आविष्कार बहुत सारे हैं. व्हाट काइंड ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन वुड यू वांट टू सी इन फ्यूचर, फ्यूचर में आप कौन सा इन्वेंशन देखना चाहते हो उनमें से. लुक एट द पिक्चर्स एंड शेयर योर आइडियाज़ विद द क्लास. पिक्चर को देखिए, अपने आइडिया को शेयर करिए. जैसे रोबोट है, यहाँ पे एलियन है, एलियन का स्पेसशिप है. और वाटर के अंदर देखिए घर है बेटा, वाटर के बाहर का उसके ऊपर मछलियाँ देख रही है, मतलब मछलियों को अंदर होना चाहिए, हम लोग को बाहर, तो उल्टा हो रहा है. और कार हवा में उड़ रही है, तो ऐसे में भी हो सकता है फ्यूचर में, कोई नहीं जानता.
सो इमेजिन करने के लिए है बस। वर्ड विजार्ड, यूजफुल वर्ड एंड फ्रेजेस। यू मे यूज़ द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस इन द फ्यूचर। आई वुड लाइक टू सी, जैसे अ फ्लाइंग कार, एक उड़ता हुआ कार देखना चाहता हूँ। अ हेल्पर रोबोट, एक हेल्पर रोबोट जो मेरी बहुत सारी काम में हेल्प करे। एन अंडर वाटर हाउस, एक पानी के अंदर घर देखना चाहता हूँ। लीव ऑन अदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट पे रहना चाहता हूँ। हैव कॉन्टेक्ट विथ एलियंस, और एलियंस से कॉन्टेक्ट रखना चाहता हूँ। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं बेटा, ये तो इम्पॉसिबल हैं, हो नहीं सकते, या फिर होंगे भी तो देखा जाएगा जब का तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेइंग इट राइट, सही कहा गया है। लिसन टू द वर्ड एंड रिपीट देम, बस सुनिए रिपीट करिए। वरी, हरी, हंग्री, बरी। ट्राई, क्लैरिफाई, क्लासीफाई, ड्राई। कैरी, बिजी, कॉपी, बली। की, मैरी, हैरी, ग्लोरी। रीड कर लिया हमने। अब आगे पढ़ेंगे। लिसन टू ईच सेंटेंस, पे अटेंशन टू द वर्ड एंडिंग इन वाई, रीड देम अलाउड आफ्टर यू हैव हर्ड देम वंस। कह रहा है एंडिंग वाई वाले, एंडिंग वाले शब्द पर जो है लास्ट में जो वर्ड पे वाई है उस पर बेटा हमें अटेंशन देना, थोड़ा ध्यान देना है, उन्हें तेज़ी से बोलकर पढ़ना है, सुनना है, ठीक है। डिड यू नो, टू और मोर देन टू syllabus word like that end y make a long e। बेटा अगर टू और टू मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों के अगर बीच में वाई आता है, जैसे यहाँ पे लेटर्स के बीच में, तो वहाँ पे वाई क्या प्रोड्यूस करता है, डबल ई, लॉन्ग ई, यानी बड़ी ई की मात्रा। जैसे PENNY, पेनी इज़ वॉशिंग द बेबी। आई वरी अबाउट माई एग्ज़ाम, यहाँ बेटा हम लोग माई नहीं बोलते, माई एग्ज़ाम नहीं, माई एग्ज़ाम, माए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग वरी पूरा बोलेंगे, वरी, र पे बड़ी की मात्रा की, बिकॉज यहाँ पे डबल आर है। तो जहाँ पे बेटा टू या टू से मोर लेटर्स टुगेदर होते हैं तो वहाँ हम लोग वाई को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, बड़ी ई की मात्रा के रूप में, ठीक है, डबल ई के रूप में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे वही है, इसको हम लोग माए पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, वरी। दोनों में वाई है बट एक का अलग है, दूसरे का अलग है। रजन इज़ हैप्पी टू गो लकी बॉय, यहाँ पे बॉय पढ़ा हमने, बॉय या पढ़ा ना। तो वैसे ही बेटा कुछ वाई वाले वर्ड्स हैं, उनको भी अटेंशन देके पढ़ना होता है। सी एंजॉयज प्लेइंग द पियानो, द पोनी इज़ वेरी स्किनी बिकॉज इट इज़ वेरी हंग्री। माई क्रेजी किटी इज़ प्लेइंग विथ क्रीपी crawly insects, she find it's very funny. Every Sunday grandmother fries jalebis for us. He stays with his parents. So हमने रीड कर लिया। फिर कह रहा है बेटा read these sentences aloud and underline the words in which y makes a long e sound। अब बेटा हमें सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उन्हें रीड करना है और अंडरलाइन किसे करना है, जो बहुत लंबा ई, लॉन्ग ई साउंड प्रोड्यूस करे, मीन्स बड़ी की मात्रा से। आई कैरी में है बेटा अंडरलाइन किया। बैग माई सेल्फ, इन द इवनिंग वी स्टडी फॉर एन आवर, स्टडी भी बेटा। हैंस ले एग, इसमें नहीं है। द लकी लेडी भी, लकी भी, लकी लेडी कॉट द बस। आई लव द वाइट लिली फ्लावर, लिली बेटा इसमें भी बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, छोटी की मात्रा ही रहेगी। द चिल्ड्रेन ओबे देयर एल्डर्स, द किड्स हैव मेड द रूम रियली मैसी, ठीक है, हमने इसे अंडरलाइन किया। और बेटा ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसमें, तो आप इसे नहीं करेंगे। फिर बेटा फन एक्टिविटी में इधर लेट्स कंडक्ट अ क्विज, लुक एट द पिक्चर, नेम द जॉब्स ऑफ द पीपल इन पिक्चर करेक्टली, देन आस्क एज मैनी क्वेश्चन टू योर क्लास। तो यहाँ बेटा बहुत सारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग फॉर्म कर सकते हो, अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हो कि डॉक्टर क्यों होते हैं, टीचर क्यों होते हैं, पेंटर क्या करता है, सिंगर का क्या काम है, वो डॉक्टर कौन कौन से इन्वेंशन करता है, स्पेस में जाके हम लोग क्या करेंगे, या ऐसे, या पिक्चर शूट करना, या फायरमैन बनना। तो ये बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं ग्रुप में और उनके आंसर्स देने हैं। तो ये बेटा ग्रुपिंग वर्क है, फन एक्टिविटी है, तो इसे आप लोग
कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आप लोग की मर्ज़ी। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया बेटा उसे अच्छे से एक बार बुक को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके।